नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, संसद में ज्ञानेश कुमार की सांसें अटक गई, मोदी के कब्जे में चुनाव आयोग, राहुल की दहाड़ से हंगामा की, और भाजपा की पप्पू रेखा गुप्ता ने किया कौन सा ब्लंडर, केजरीवाल ने लिए मजे की। वहीं सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील को चप्पलों से पीटा, लगाए जय श्री राम के नारे की। साथ ही 22 एमएलए बदलेंगे पाला, खबर आते ही महायुति में मचे हड़कंप की, और खबर के अंत में बात होगी, मोदी के मुंह से क्या निकल गया, आग बबूला हुई ममता की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव बोले, एसआईआर के नाम पर एनआरसी हो रहा, यूपी में नाम काटकर डिटेंशन सेंटर भेजने की साजिश, आधार भी नहीं मान रहे। गांधी ने कहा, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कंट्रोल चाहता है, चुनाव आयुक्त को मोदी और शाह चुनना चाहते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई हटाए गए। एकनाथ शिंदे के 22 विधायक बदलेंगे पाला, ठाकरे का दावा। जानिए क्या बोले देवेंद्र फडणवीस। सीएम ममता बनर्जी हुई आक्रामक, कहा पीएम मोदी माफी मांगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर उनका किया अपमान। आपने रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू कहा, दिल्ली सीएम ने कहा था AQI एक टेम्परेचर है, केजरीवाल बोले ये नया विज्ञान कब आया। सिर्फ केंद्र सरकार के लिए तमिलनाडु पुडुचेरी अलग, लेकिन हम लोग एक, रैली में बोले टीवी के प्रमुख विजय। पूर्व चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील पर हुआ हमला, यूपी के राकेश किशोर को चप्पल से पीटा गया, लगाए सनातन धर्म के जय के नारे। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा फैसला, साथ मिलकर नगर निगम चुनाव लड़ेगी बीजेपी और शिवसेना, दल बदलने को लेकर भी बना नया नियम। सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस, 1980 से 81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप, 6 जनवरी तक मांगा जवाब। माफी मांगने वाले हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं, अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आया पलटवार। नवजोत कौर फिर बोली, चोरों का साथ नहीं दूंगी, ऐसे नोटिस बहुत निकलते हैं, रंधावा के स्मगलरों से संबंध है, इतनी फार्म लैंड कहां से आई। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन रहा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। वांगचुक की संस्था को संसदीय समिति ने बताया रोल मॉडल, यूजीसी HIAL को मान्यता दें, यहाँ के पढ़ाई के तरीके नई शिक्षा नीति में यूज करें। मोदी बोले, लोगों को 30 से 40 पेज के फॉर्म न भरवाएं, मंत्रियों से कहा फालतू पेपर वर्क खत्म करें, नियम और कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हों। मौलाना मदनी का बड़ा बयान, कहा मर जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आगे सिर झुकाता है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केरला में 7 जिलों में पहले चरण के लिए हो रहा मतदान, 2026 विधानसभा चुनाव से पहले होगा सेमीफाइनल। नवीन जिंदल की बेटी की शादी में महुआ मोइत्रा ने किया जमकर डांस, वायरल वीडियो पर दिया जवाब, कहा वो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। अनिल अंबानी के बाद बेटे अनमोल पर FIR हुई दर्ज, यूनियन बैंक से 228 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप, पहली बार क्रिमिनल केस में सीधे आरोपी बने हैं ये। गुरदासपुर में प्रताप बाजवा का नवजोत कौर पर तंज, बोले उन्हें अच्छे अस्पताल में जाकर अपनी जांच करानी चाहिए, 500 करोड़ वाले बयान से छिड़ा है विवाद। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत के कारण अमेरिकी किसानों को हुआ घाटा, सस्ता चावल भेज रहा भारत, जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे हम। इसराइल ने गाजा का नया नक्शा बनाया, 50% जमीन कब्जाई, सेना प्रमुख बोले ट्रंप ने सीज फायर में जो येलो लाइन बनाया वही नया बॉर्डर, उससे पीछे नहीं हटेंगे हम। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल ने कहा, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कंट्रोल चाहता है, चुनाव आयुक्त मोदी शाह चुनना चाहते हैं। दरअसल बता दें कि आज शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा है, चुनाव में भाजपा इसका इस्तेमाल जो कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, ईडी, CBI, IB, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कब्जा किया जा रहा
रहा है और ये सब आरएसएस कर रहा है। देश भर की यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठे हैं। नियमों को ताक पर रखकर इनकी नियुक्ति की गई है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यूपी के सीएम कह रहे हैं हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, जो ये खुलकर नहीं कर सकते वो एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 लाख वोटर डिलीट, 6 लाख वोटर डिलीट और बीजेपी जश्न मना रही है। वहीं इससे पहले बता दें कि चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्यों में किया जा रहा एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्यों में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है, इसे तत्काल रोके। इसके साथ ही तिवारी ने कहा कि देश में चुनावों से पहले डायरेक्ट केस ट्रांसफर करने पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। साथ ही चुनाव आयुक्त के चयन करने वाली कमेटी में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करना चाहिए। एकनाथ शिंदे के 22 विधायक बदलेंगे पाला, ठाकरे का बड़ा दावा। जी हां, बता दें कि शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने आज बड़ा दावा किया कि महायुति के एक सहयोगी दल के 22 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीब आ गए हैं और पाला बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनका परोक्ष तीर पर इशारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना की ओर था। हालांकि सीएम ने इस दावे से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि शिंदे सेना सहयोगी दल है। वहीं बता दें तो जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के विद्रोह के बाद शिवसेना विभाजित हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आपने रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू कहा। दिल्ली सीएम ने कहा था एक्यूआई एक टेम्परेचर है। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू सीएम कहा है। आपने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेखा गुप्ता के बयानों के छोटे छोटे वीडियो क्लिप जारी करते हुए लिखा, बीजेपी की पप्पू सीएम का कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल रेखा गुप्ता ने हाल ही में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई एक टेम्परेचर है जिसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापा जा सकता है। अब इस टिप्पणी को लेकर दिल्ली के सीएम सोशल मीडिया पर भी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली सीएम के इंटरव्यू का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये नया विज्ञान कब आया कि एक्यूआई अब टेम्परेचर बन गया है। सीएम ममता बनर्जी हुई आक्रामक, कहा पीएम मोदी माफी मांगे, बंकिम दा कहकर चट्टोपाध्याय का किया अपमान। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से सीधे माफी की मांग कर डाली है। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर उनका अपमान किया है। कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का तब जन्म भी नहीं हुआ था जब देश को आजादी मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक को इतने साधारण तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपने उन्हें वह न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया जिसके वह हकदार हैं। आपको इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद नहीं लेने की भी बात कही। उन्होंने कहा, हमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए। बंगाल सरकार सभी योजनाएं खुद चला रही है। एक दिन पहले ही केंद्र ने राज्य को नोटिस भेजकर तिमाही लेकर बजट का ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा भी सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद नहीं लेने की भी बात कही। उन्होंने कहा, हमें केंद्र से कोई मदद नहीं चाहिए। बंगाल सरकार सभी योजनाएं खुद चला रही है। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्य को नोटिस भेजकर तिमाही लेबर बजट का ब्यौरा मांगा है। पूर्व चीफ जस्टिस का जूता फेंकने वाले वकील पर हुआ हमला, यूपी के राकेश किशोर को चप्पलों से पीटा गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले बरेली के वकील राकेश किशोर पर आज हमला हुआ है। उनकी एक वकील ने चप्पल से पिटाई कर दी।
इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें 71 साल के राकेश किशोर खुद को बचाते दिख रहे हैं। वे सनातन धर्म की जय का नारा भी लगा रहे थे। राकेश किशोर पर यह हमला दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में हुआ। हालांकि ये हमला किसने और क्यों किया इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर 21 सेकंड का वीडियो आया है जिसमें राकेश किशोर पर हमला करने वाले व्यक्ति से बचते और सवाल करते दिख रहे हैं। उन्होंने पूछा, तुम कौन है, मुझे क्यों मार रहा है। इसके बाद राकेश किशोर नारा लगाते दिख रहे हैं, सनातन धर्म की जय हो। आसपास के वकीलों ने किशोर को बचाया और हमलावर को दूर किया। इस पूरे मामले को लेकर राकेश किशोर ने अभी तक पुलिस से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की है। माफी मांगने वाले हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं, अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। जी हां दर्शकों, बता दें कि राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। दरअसल खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया वे आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सदन में जिक्र को लेकर खड़गे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने की सभी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी और भाजपा इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। वहीं इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत वंदे मातरम के नारों से की। खड़गे ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे खुद कई सालों से वंदे मातरम गीत गा रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम को पहले नहीं गाने वालों ने इसे अब गाना शुरू कर दिया है। ट्रंप बोले, भारत के कारण अमेरिकी किसानों को घाटा, सस्ता चावल भेज रहा भारत। जी हां, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका से आने वाला चावल और कनाडा से आने वाली खाद पर एक्स्ट्रा टैरिफ पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप ने यह बात आज व्हाइट हाउस में उस समय कही जब वे किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों की कमाई कम हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।